जय भीम साथियों, आज गाजियाबाद घुंगना मोड़ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति कुछ ऐसे तुच्छ लोगों ने तोड़ दी गई, जो लोग बाबा साहब को अपमानित दिन पर दिन करते रहते हैं और बहुजन समाज को दिन पर दिन गाली देते रहते हैं। तो हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं वो हमारी माता बहनों को अधिकार दिए हैं। तो बहन जी आप बताइए। जी, मेरा नाम सविता है। मैं मैं पार्षद प्रत्याशी थी अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसकी। मैं वैसे तो हार गई हूँ क्योंकि लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं करा, पर फिर भी यहाँ जो इतने दबंग दिखाई देते हैं, ये पूरे देश की ही बात है, यहाँ की ही नहीं, पूरे देश की ही बात है कि बाबा साहब की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं लोग, क्योंकि इतनी जलन है। पता नहीं क्यों इस जाति से लोग इतना जलते हैं इसको, जबकि हम किसी को कुछ कहते नहीं, कुछ सुनते नहीं किसी की। पर यह है कि हमें सपोर्ट करना तो दूर, लेकिन ये लोग हमारी मूर्तियों को खंडित करते हैं। जिस बाबा साहब के कारण ही हम लोग आज हर कानून का यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, आप सबके लिए, तो कम से कम उस महापुरुष के लिए कम से कम इतना तो करें कि वो उनको सही से खड़े रहने दें। उनकी मूर्ति को खंडित कर रहे हैं, कभी उनको गाली गलौज कर दिया जाता है उनके साथ में। क्या करा है ऐसा बाबा साहब ने? सिर्फ यही ना कि सबको कानून का पाठ पढ़ाया, संविधान बनाया देश के लिए, इतनी मेहनत करी उन्होंने। उनके इस बलिदान को सर्वोच्च सम्मान देने की बजाय उनकी मूर्तियों को खंडित पे खंडित करते रहते हैं। मैं तो अब यही कहना चाहूँगी, अब बस बहुत हो चुका, बहुजन को जागना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। मैं देखती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रितु जो है एक्टिविस्ट, वो बेचारी अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उनको नहीं नौकरी पे वापस लिया जा रहा। इतना जातिवाद देश में क्यों है? क्यों? मैं तो इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं यही चाहती हूँ, अगर मुझे मौका मिला, मैं अपनी बिरादरी यानी कि जाटव समाज प्लस बाबा साहब के हर बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम जातिवाद को ख़त्म करना चाहेंगे पूरे जड़ से। और बस मैं यही करना चाहूँगी। जब परसों से वो नहीं पकड़े गए, परसों से वो फरार हैं वो लोग, वो परसों से नहीं पकड़े गए। आज 2 घंटे में, कैसे 2 घंटे में पकड़ लिए पुलिस वालों ने? जब से कहाँ गए थे परसों से पुलिस वाले? तब भी तो पुलिस वाले थे, कहाँ गए थे वे? बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी, हम भी तो सोचते हैं कि हम भी ऐसी मुंह तोड़ के दिखाएं, मुंह तोड़ जवाब है। आप बताओ, परसों से वो फरार हैं लड़के, और रात को तस्वीर तोड़ दी उसके परिवार वालों ने। हम भी तो चाहते हैं उन्हें पकड़ कर दिया कि हमारे सामने, हमें भी तो देखना चाहिए ना क्या कितनी ताकत है उनमें। हम लोगों में ताकत है या उनमें ताकत है? आप ये बताओ, ये गलत नहीं हुआ क्या? हमारी जात के लिए होता है ये? क्यों होता है ऐसा? सुबेरे से हम सारे के सारे ये हो रहा है, और वो अब भी नहीं पकड़े गए। अभी ये कह रहे हैं कि 2 जने पकड़े गए हैं। 2 जने कहाँ पकड़े गए हैं? 3 पकड़ लिए। शिवम भी पकड़ लिए, शिवम भी। अब ये जय भीम, जय भीम। हमको बुरी बात तो हम अपना हक तो मांग रहे हैं, हम अपना हक तो मांग रहे हैं, हमको जो गलत नहीं बोल रहे। ये जाति का बिल्कुल खत्म करना चाहिए ना, बिल्कुल। ये जाति चलती रहेगी, हमारे बच्चे पूरा हो रहे, पढ़े लिखे पागल हो रहे, पढ़े लिखे भी बेकार हो रहे हैं बच्चे। अब माँ बहन सबके बराबर है ना, उनको बोलते हैं। जो इनकी बहन बेटी जा रही है पढ़ने, बाबा साहब की वजह से जा रही है, ना तो किसी के कोठे पे दासी बनी फिरी होती। जय 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 भीम। अब समय आ गया है, औरतों के साथ साथ आदमियों को ही खड़ा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम उन्हें सजा दिलवा सकते। अब बस जी बिल्कुल, हमने अपने घरों में मनुवाद पाल रखा है, उसे कौन घर से बाहर निकालेगा? हम सब एक हैं। अब तो सिर्फ समय ये है, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं छूट पाए। एक सेकंड, बस अब बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, यही इसका एकमात्र रास्ता है। अन्यथा हम लोग फिर वोट तो हमारा अधिकार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अब जागरूक होना बहुत जरूरी है, और बैलेट पेपर चुनाव से ही हम लोगों को ये रास्ता मिल पाएगा जिससे हम लड़ सकेंगे, वरना ऐसी मूर्तियां तोड़वाते रहेंगे हम आए दिन। ताकत खत्म होती रहेगी और क्या रहेगा? महिलाओं को जागरूक होने का अवसर है इस टाइम। अजी 33% आरक्षण बिल्कुल मिला है, लेकिन हमारे समाज की महिला कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखती। किसी नौकरी पर ही नहीं है। हाँ जी, किसी नौकरी पर नहीं, यहाँ तक कि उनकी ही सीटों को ये लोग खा जाते हैं,
महिलाओं की सीटों पे बैठे रहते हैं। हाँ जी, मैं बस यही चाहूंगी, अब बहुजन को जागने का समय आ गया है। आप खड़े हुए और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए अपने आप को एकजुट करते रहें और आवाज उठाते रहें। बैलेट पेपर से चुनाव एकमात्र विकल्प है अब हम सबके लिए। बस यही कहना चाहूंगी अंत में। धन्यवाद। हेलो भैया, पहली बार तो सबको नमस्कार, जय भीम। जब कल हमारे एक मोहल्ले में शादी, जो ये दबंग है ना, तो हमारी जो महिलाएं वो चली आईं और ये 5 लोग खड़े वहाँ, जिनके मैं नाम बताऊंगी। एक गुसाइन को है और एक वहाँ को जुलाई को है और एक वहाँ को हलवाइन को और एक है बाबू पठान को। तो जब ये सारी निकली आई तो मैं कह रही, भाई तुम ऐसे गली में को गाली दे रही हो बाबा साहब को, तुम्हें अच्छा लगे? तो कह रहे हम बाबा साहब की गांड में ऐसे कर देंगे। गंदे होके बोले। मैंने उससे कही, उसकी बहू से, मैं कि तू ही नहीं यहाँ खड़े क्यों हों देवे, जिसकी दुकान पे खड़े। फिर मैं चली आई, मैं कि अच्छा। मैंने फिर अपने घर वाले से कही कि मुझे आज ऐसे लगे कि बाबा साहब की तस्वीरें ना तोड़ दें। फिर हम गीतन में चले आए। ये सारा सीन होते हुए फिर भी मैं दोबारा शाम को उसे समझाने गई हूँ कि जितनी तैने गंदी बात करी है और वायरल करी है, सोच समझ के करिए। कह रहा हम सब देख लेंगे, हमसे ज़्यादा कोई दबंग नहीं है और हम चमार जाति से, हम चमार जाति को हम देख लेंगे। तो दादा बनना तो सामने है ना। मैं दोबारा उन्हें फिर समझा कर उसकी माँ को, तो लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनगन कर दी। अब बताइए कि जब हमारे बाबा साहब ने हम यहाँ तक नीचे से और वहाँ तक उठा दिए, तो हम ऐसे कैसे नीचे दब जाएंगे? हम मर जाएंगे लेकिन अपनी तस्वीर बड़ी ऊंची करके लगवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।